नमस्कार, प्रणाम। आज का जो टॉपिक है वो एक बच्चे की डिमांड के ऊपर है। बच्चे की डिमांड थी कि सर प्लेट टेक्टोनिक पर एक वीडियो बना दीजिए, तो आज हम प्लेट टेक्टोनिक के टॉपिक को लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तनिकी के कुछ तकनीकी शब्दों के बारे में जान लेते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी विषय को पढ़ने या किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर हम उसके कुछ तकनीकी शब्दों को जान लें तो शायद वो विषय या वो टॉपिक आसान हो जाता है। तो यही वाली प्रक्रिया हम इस वाले वीडियो में भी अपनाएंगे। इससे पहले हम प्लेट विवर्तनिकी के बारे में और कुछ पढ़ें, पहले हम प्लेट के बारे में जानेंगे और विवर्तनिकी को अलग से समझेंगे। तो प्लेट कहते किसे हैं, प्लेट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, या इसके बारे में और भी जानकारी हम लोग थोड़े से संक्षेप में इसको ले लेते हैं। तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम था टूजो विल्सन। इन्होंने सन 1965 में प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। उस समय जब टूजो विल्सन से इसकी परिभाषा पूछी गई थी, उन्होंने बड़ी सरलता से कहा था कि स्थल मंडल के एक वृहद खंड को यानी एक कटे हुए बड़े भाग को हम प्लेट कह सकते हैं। इसकी औसत अगर मोटाई की बात करें तो इसकी औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस 100 किलोमीटर के अंतर्गत क्रस्ट का पूरा भाग और मेंटल के ऊपरी भाग को शामिल किया जाता है। अब कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत हो सकती है, सर स्थल मंडल, ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये क्या आ गया। तो हम उन बच्चों के लिए थोड़ा सा संक्षेप में जाकर इसको क्रस्ट मेंटल कोर को समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके बारे में कोई एग्जांपल अभी नहीं सोच पा रहे हैं तो हमने अंडा तो देखा ही होगा। अगर हम अपनी पूरी पृथ्वी को एक अंडा मान ले तो उसके ऊपर का जो छिलका होता है, अगर उसकी औसत उसकी घनत्व के हिसाब से देखें या उसके एरिया के हिसाब से देखें तो इस अंडे की जो ऊपरी वाली लेयर है, वाइट वाली लेयर, तो हमारा स्थल मंडल या क्रस्ट उतनी ही पतली है पृथ्वी की सापेक्ष, पृथ्वी की तुलना में देखा जाए तो हमारा क्रस्ट भी उतना ही मोटा है। और उसका जो वाइट वाला भाग होता है अंडे के वाइट वाले भाग की हम तुलना पृथ्वी के मेंटल से कर सकते हैं, यानी दूसरे लेयर पर आ रही है हमारी। अंडे में अगर दूसरे लेयर पर देखा जाए तो वो वाइट वाली लेयर आ रही है। उसी तरह मेंटल भी हमारे पृथ्वी में, अगर पृथ्वी को 3 लेयर में बांट दिया जाए तो उस दूसरे लेयर पर जो आएगा वो हमारा मेंटल होगा। और जिस प्रकार अंडे में लास्ट वाला जो पीला वाला भाग होता है वो सबसे सेंटर में यानी बीच में होता है, उसी तरह हमारे पृथ्वी के सबसे सेंटर और बीच में कोर होता है। तो अभी हमें क्रस्ट और मेंटल यानी ऊपरी और उसके नीचे वाले परत को लेकर आगे बढ़ना है। तो ऊपर वाले परत को क्रस्ट को हम लोग स्थल मंडल, वायुमंडल, ऐसे कुछ, वायुमंडल नहीं, वायुमंडल तो वायुमंडल में चला जाएगा, वायुमंडल नहीं, इसको स्थल मंडल की संज्ञा दे दी जाती है। तो टूजो विल्सन ने कहा था कि उस स्थल मंडल के यानी ऊपरी वाले भाग के एक बड़े कटे हुए भाग को हम प्लेट कह देते हैं। तो अब उनसे पूछा गया कि तो फिर प्लेट संचलन क्या है या प्लेट विवर्तनिकी क्या है, तो उन्होंने कहा था कि प्लेटों का दुर्बलता मंडल यानी कि स्थल मंडल के नीचे वाले भाग को हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थल मंडल के प्लेटों का संचलन करना या उसके ऊपर चलना या किसी भी कारण से खिसकना, इसको हम लोग प्लेट विवर्तनिकी कह देते हैं। जिस तरह हमने प्लेट का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले का श्रेय हमने उनको टूजो विल्सन को दिया, उसी प्रकार अगर हम प्लेट विवर्तनिकी का किसी को श्रेय देना चाहें या इसके प्रतिपादक कौन है या इसके उपयोगकर्ता कौन है, तो इसके बारे में हम किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर सकते, इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं जाता है। इस मामले में या प्लेट विवर्तनिकी को प्रयोग करने के मामले में 2 व्यक्ति का नाम सामने आता है, एक तो वैगनर और दूसरे हैं हमारे हैरी हेस। वैगनर ने प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत नहीं दिया है बल्कि उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, और हैरी हेस ने किसी भी प्लेट विवर्तनिकी की बात नहीं की। वैगनर ने क्या कहा, वैगनर ने कहा कि हमारे महाद्वीप, जो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, वो सारे महाद्वीप वो अपनी स्थान से मूव होते हैं, या उनका कहना था कि हमारे जितने भी महाद्वीप हैं वो अपने स्थान बदलते रहते हैं। हाँ, वो 1 सेंटीमीटर या जितनी भी डिग्री पे हो, जितनी भी मात्रा में हो, पर बदलते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्लेट संचलन, उन्होंने प्लेट संचलन शब्द का प्रयोग नहीं किया, परंतु उन्होंने किसी चीज़ के हिलने की बात की। उसी प्रकार हैरी हेस ने ये नहीं कहा कि प्लेट विवर्तनिकी हो रही है, पर उन्होंने अपनी परीक्षण के दौरान कहा कि हमारे जो महासागर के नितल है यानी महासागर का सबसे निचला भाग, उसका फैलाव हो रहा है, यानी वह लगातार फैलता जा रहा है। तो इन दोनों के कोर में जो हम लोग को दिख रहा है, इन दोनों के कोर में हमें यही दिख रहा है कि कोई ना कोई चीज़ मूव हो रही है, चाहे वो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हो, चाहे वहाँ महासागरीय नितल का प्रसरण हो।
इन दोनों के कोर में हमें जो दिखाई दे रहा है वह प्लेट विवर्तनिकी ही है। तो अब हमें ये जानने की बारी है कि इतनी जानकारी के बाद हम समझ चुके हैं प्लेट किसे कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्लेटों का वितरण, यानी हमारे पृथ्वी पर कितनी प्लेटें हैं, कैसी कैसी प्लेटें हैं, कहाँ पाई जाती हैं, उनका अक्षांश और देशांतर के हिसाब से उनका एरिया क्या आ रहा है। तो इसके अंदर हम लोग सबसे, हो सकता है इसके अंदर आप लोगों को मैप की ज़रूरत पड़े। आप लोग इस क्लास के बाद आप गूगल की मदद ले सकते हैं उसका एक इमेज निकालने के लिए कि पृथ्वी के जितने भी प्लेट्स हैं उनका इमेज आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हम प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला प्लेट आएगा जो है वो प्रशांत महासागरीय या प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट एक ऐसा प्लेट है जिसका कोई भी एरिया किसी भी सतह से संपर्क में नहीं है। यह पूरी तरीके से महासागरीय प्लेट है। और यह, अगर इस प्लेट का अगर हम लोग विस्तार देखें तो उत्तर अमेरिका में आप कनाडा के साइड में, जब कनाडा के पूर्व में जाएंगे, कनाडा के उत्तर पूर्व में देखेंगे तो अलास्का स्टेट आपको दिखाई देगा जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। तो हमारे प्रशांत प्लेट का विस्तार अलास्का से लेकर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट तक है, यानी इन दोनों के बीच में हमारा जो पाया जाता है वो हमारा प्रशांत प्लेट, यह सबसे बड़ा प्लेट है। इसके बाद जो हम लोग दूसरे प्लेट की जानकारी प्राप्त करेंगे वो है हमारा उत्तर अमेरिका का प्लेट। उत्तर अमेरिका का प्लेट जो है वो प्रशांत महासागर से मिलता है, यानी उसके संपर्क में आता है। तो अगर ये मान लीजिए कभी किसी ने पूछा कि प्रशांत प्लेट और या उत्तर अमेरिका प्लेट किस जगह पे संपर्क में आता है, तो उत्तर अमेरिका में एक स्टेट है कैलिफोर्निया नाम से एक प्लेस है। उस कैलिफोर्निया प्लेस के पास जो है वो हमारा प्रशांत प्लेट और उत्तर अमेरिका प्लेट संपर्क में आते हैं। उत्तर अमेरिका प्लेट पर उत्तर अमेरिका का भूभाग ही स्थित है लगभग में। उसके बाद जो हम लोग तीसरा प्लेट के बारे में जानकारी लेंगे वो है हमारा यूरेशिया का प्लेट। हमारे भारत में जो उत्तर का हिमालय है, वहाँ से लेकर उत्तर के हिमालय से लेकर और पूरे यूरेशिया यानी यूएसएसआर के टूटने से पहले भी जितने उसके एरिया हैं, उस पूरे भूभाग को कवर करने वाला जो प्लेट है, यानी वो उसके जितने भी यूएसएसआर के टूटे हुए जितने भी देश हैं, उन सारे क्षेत्रों को अगर हम लोग एक प्लेट पर रखें तो वो जिस प्लेट पर स्थापित होते हैं उस प्लेट को हम लोग यूरेशिया प्लेट का नाम दे देते हैं। अब ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हम सबको पता है कि कर्क रेखा हमारे भारत के बीच से होकर गुजरती है जो 30 डिग्री मानी जाती है। उसके ऊपर हमारा हिमालय है, यानी कि 30 डिग्री से ज़्यादा ही, तो वहाँ से यूरेशिया प्लेट की शुरुआत होती है। अगर उसे हम अक्षांश के मामले में डिग्री में माने तो 35 डिग्री यानी 35 डिग्री से ही यूरेशिया स्टार्ट हो जाता है, यूरेशिया प्लेट का विस्तार शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग चौथे प्लेट पर जाएँ, चौथा प्लेट जो हमारा होता है वो है अफ्रीका प्लेट। अफ्रीका प्लेट जो है वो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी आप इसको देख रहे हैं यह विषुवत रेखा के ऊपर से लेकर, या यूं कहें तो कर्क रेखा से ऊपर से लेकर मकर रेखा के नीचे तक है। यानी एकमात्र यह ऐसा नहीं, सॉरी वो तो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। यह अफ्रीका प्लेट जो है वो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। इस प्लेट पर सिर्फ दो ही चीज़ आती हैं, दो ही कॉन्टिनेंट आते हैं। एक कॉन्टिनेंट है, एक द्वीप है छोटा सा। जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है और जो द्वीप है छोटा सा वो मेडागास्कर है। ये दो ही स्थल इस प्लेट पर एग्जिस्ट करते हैं। और यह इसकी बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका प्लेट या अफ्रीका प्लेट किस प्लेट के संपर्क में आता है, तो इसके दक्षिण में जाकर हम लोग देखें तो इसके दक्षिण में एक अंटार्कटिका महाद्वीप हमको देखने को मिलेगा। तो यह दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप अंटार्कटिका प्लेट के संपर्क में आता है तथा दक्षिण पूर्व में जाएंगे। इसके बारे में जानकारी अभी हम लोग आगे लेंगे कि ये प्लेट कहाँ है, कैसी है, इसकी स्थिति क्या है। अगर हम लोग इसके दक्षिण पूर्व के एरिया में जाएंगे, दक्षिण पूर्व में यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टच करता है, यानी यह दो प्लेटों से संपर्क में आ रहा है। इसके बाद हम लोग पांचवें प्लेट के बारे में जो हम जानकारी लेंगे वो है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। दक्षिण अमेरिकी प्लेट जो है वह सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। जो दक्षिण अमेरिकी प्लेट है वह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट से मिलता है। यानी जिस तरीके से अफ्रीका प्लेट अंटार्कटिका प्लेट के संपर्क में आ रही थी, उसी तरह दक्षिण अमेरिकी प्लेट भी अंटार्कटिका प्लेट के संपर्क में आ रही है।
अब बात करते हैं कि इसके ऊपर, ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के ऊपर कौन कौन से कंट्री या कौन कौन से द्वीप महाद्वीप शामिल होते हैं। तो उसमें एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूरा का पूरा शामिल होता है, अतः उसके आसपास के जो सागरीय क्षेत्र हैं, थोड़े सागरीय क्षेत्र भी दक्षिण अमेरिकी प्लेट पर शामिल होते हैं, उसके अंदर आते हैं। जो हमारा छठे नंबर पर आता है प्लेट, वह है हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसकी चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले की, जिसको दक्षिण पूरब में अफ्रीका प्लेट जाकर टच कर रही थी। और इसकी बात करें तो हमारा भारत भी इसी प्लेट पर आता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो इस पे कौन कौन से द्वीप आते हैं, महाद्वीप आते हैं, तो इसके दक्षिण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर हमारा भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया भी इस पर आता है। यह जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यह न्यूजीलैंड के पास, ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक कंट्री है न्यूजीलैंड, यह न्यूजीलैंड के पास जिस प्लेट से संपर्क में आता है, वह प्लेट हमारा सबसे बड़ा प्लेट यानी प्रशांत प्लेट है। यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी प्रशांत प्लेट के संपर्क में आ रही है। और ये अगर सवाल पूछा जाए कहाँ पर आ रही है, तो उसका प्लेस है न्यूजीलैंड के पास। सातवां प्लेट जो आता है वो होता है हमारा लास्ट यानी अंटार्कटिका प्लेट। यह अंटार्कटिका प्लेट सिर्फ अंटार्कटिका के भूभाग को ही अपने पर शामिल करता है। इस प्लेट के संपर्क में जो आती है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और अफ्रीकी प्लेट, और कुछ ऐसे लघु लघु और प्लेट्स हैं जो इसके संपर्क में आती है। वो लघु प्लेट के बारे में अभी हम जानकारी थोड़ी समय बाद लेंगे। तो अंटार्कटिका प्लेट पर ये इतने सारी, अंटार्कटिका प्लेट पर सिर्फ अंटार्कटिका है और वह जिन जिन प्लेटों को टच करती है उसके हमने नाम बता दिए हैं। जब स्टार्टिंग में इसका अध्ययन किया जा रहा था कि हमारे पृथ्वी पर कितनी प्लेटें हैं, तो हमें प्रारंभ में सिर्फ 7 प्लेटें मिली थी, जिसके बारे में हमने जानकारी अभी दी। पर जब इसका और डीपली अध्ययन किया गया और अच्छे से इसके गर्त में जाया गया, तो वहाँ पर हमारे वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ और लघु प्लेट्स हैं, यानी कि ये जो बड़े भूखंड है इनसे छोटे छोटे भी भूखंड है। तो इसके अंतर्गत जो लघु प्लेट के अंदर सबसे बड़ा प्लेट माना जाता है वह है नाजका प्लेट। जब हम दक्षिण अमेरिका का मैप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका यानी चिली कंट्री आपको साइड में देखने को मिलेगी, उसके पूर्व एरिया में, दक्षिण अमेरिका के बीच में पूर्व में आपको देखने को मिलेगी चिली। तो उस चिली के एरिया में दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट जब आपस में टच करते हैं, उन दोनों के बीच में एक एरिया स्थापित होती है, या उन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक प्लेट आपको छोटी सी देखने को मिलेगी, वही हमारी नाजका प्लेट होती है। यह प्रशांत प्लेट के पश्चिम तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्व में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त 2 और प्लेटें, छोटी छोटी प्लेटें हैं, कुछ और भी प्लेटें हैं पर वो इतनी खास नहीं है जिनके बारे में जानकारी हम लोग यहाँ पर ले। हाँ, 2 प्लेटें और हैं, एक कैरेबियन और कोकोस। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका के बीच में डिवाइडिंग का काम करती है, यानी उसको एक दूसरे से अलग करती है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो 7 कंट्रीज़ हैं, जैसे कि होंडुरास हो गया, निकारागुआ, पनामा, ऐसे करके और भी जो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में ये कैरेबियन और कोकोस पाया जाता है। तो हमने लगभग धीरे धीरे कर सारे प्लेटों के बारे में जानकारियाँ ले ली, कौन किसके संपर्क में आ रहा है, कौन किसके अक्षांश पर जाकर मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, ये सारी हमने छोटे छोटे भी प्लेटों के बारे में कुछ जानकारियाँ ली हैं। अब हम लोग देखेंगे प्लेटों का एक दूसरे की ओर संचलन, ये एक दूसरे के सापेक्ष गति से क्या होता है, ये कैसे कैसे मूव करती हैं। तो ये 3 प्रकार से मूव करती हैं। पहला मूव होता है जिसको हम लोग रचनात्मक प्लेट कह देते हैं। रचनात्मक प्लेट इसलिए इसको कह देते हैं क्योंकि ये जो प्लेटें संचलित होती हैं या प्लेटें जब मूव करती हैं तो इससे एक नई प्लेट का निर्माण होता है, यानी स्थल खंडों का विस्तार होता है। वो कैसे होता है अभी हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये 2 प्लेटें हैं, सपोज दैट ये 2 प्लेटें हैं, या इसको एक प्लेट मान लेते हैं, एक ही प्लेट मानते हैं इसको। जब ये एक प्लेट जब इस दिशा में मूव करेगी और दूसरी प्लेट इस दिशा में मूव करेंगी, तो ये बीच वाला एरिया में से सतह का दबाव कम हो जाएगा, जिसके कारण इसके नीचे रहने वाला तप्त गर्म लावा वह सतह के ऊपर आएगा, जिससे एक नए सतह का निर्माण होगा, एक नई संरचना का निर्माण होगा। इसी कारण से इसे हम लोग संरचना प्लेट किनारा भी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा
प्लेटों की सापेक्ष गति के अंतर्गत आता है, वह होता है हमारा संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारा का सीधा सा मतलब होता है कि इसमें ना किसी प्लेट को कोई हानि होती है, ना किसी प्लेट को ना किसी नए प्लेट का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें, इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल अपने हाथों पर बनाए तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जब ये दो प्लेटें हैं या अगर ये एक प्लेट है, एक प्लेट इस दिशा में मूव कर रही है, इसी के साथ दूसरी प्लेट भी इस दिशा में मूव कर रही है, तो इससे ना इस प्लेट का कोई ह्रास हो रहा है ना इस प्लेट का कोई ह्रास हो रहा है, दोनों प्लेट को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है और इसके इस तरीके से मूव करने में किसी नए प्लेट का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसके कारण इसे हम लोग संरक्षी प्लेट किनारा भी कह देते हैं। तीसरा इसमें जो आता है वो होता है हमारा विनाशात्मक किनारा। विनाशात्मक प्लेट किनारा में क्या होता है कि इसमें जब एक ज़्यादा घनत्व वाली प्लेट किसी दूसरे कम घनत्व वाले प्लेट के संपर्क में आती है तो ये कम घनत्व वाली प्लेट ऊपर की ओर चली जाती है, अतः ये जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है वो एक सतह के नीचे चली जाती है। सतह के नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है, जिसके कारण यह मेंटल तक पहुँचते पहुँचते इसका ह्रास होने लगता है, यानी यह अपघटित हो जाती है, अतः यह गर्म मैग्मा के रूप में बदल जाती है या यह टूटकर बिखर जाती है, जिसके कारण इसमें एक प्लेट का विनाश हो रहा है, एक प्लेट का कुछ न कुछ कटौती हो रही है, जिसके कारण हम लोग इसे विनाशात्मक प्लेट किनारा भी कह देते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्लेट सीमांत, यानी कि प्लेटों की गति होती है, उससे क्या क्या निर्माण होता है, ये प्लेटें कैसे मूव कर रही हैं। तो इसको हम लोग तीन भागों में देखते हैं। सबसे पहला दो आता है वो होता है हमारा अपसारी प्लेट सीमांत। अपसारी प्लेट सीमांत में क्या होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएं या इसमें जब खिंचाव की स्थिति आ जाए तो इसे हम लोग अपसारी प्लेट सीमांत कहते हैं। जब दोनों प्लेटें एक दूसरे से खिंचाव की स्थिति में जाएंगी तो यहाँ पर सबसे पहले भ्रंश घाटी या किसी भी खाई के रूप में या रिफ्ट वैली का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी इसके पहले जो पढ़ा है रचनात्मक प्रक्रिया, रचनात्मक प्लेट किनारा, यह उसी प्रकार की एक प्रक्रिया है, किंतु यह उसका प्रारंभिक फेस है। सबसे पहले यहाँ पर गर्त या पर किसी रिफ्ट का निर्माण होगा, अतः जब रिफ्ट का निर्माण हो जाएगा इस तरीके से भी आकार की घाटी समझ लीजिए, तो इतना एरिया का सतह यहाँ से जा चुका है, अतः इतना दबाव कम होने के कारण अक्सर रिफ्ट वैली में ज्वालामुखी की क्रिया आती है। ज्वालामुखी की क्रिया इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर से ये जो दबाव है वो एरिया खाली हो चुका है, तो यहाँ पर दबाव बहुत कम हो चुका है। दूसरा हमारा जो प्लेट सीमांत आता है वो होता है हमारा अभिसारी प्लेट सीमांत। जब दो प्लेटें, इसको विनाशात्मक प्लेट भी कहते हैं क्योंकि यह भी हमने पढ़ा दिया इसको, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है तो इसे हम लोग अभिसारी प्लेट सीमांत कहते हैं। यह दो प्लेटें कोई महासागरीय प्लेट या कोई महाद्वीपीय प्लेट, यह तीन प्रकार से इसको हम लोग ऐसे बांट कर देखें, महासागरीय प्लेट अतः महाद्वीपीय प्लेट। जब दो एक दूसरे की ओर आए तो इसे हम लोग महासागरीय अभिसारी प्लेट सीमांत कहेंगे। अतः जब महासागरीय और महासागरीय प्लेट सीमांत प्लेट एक दूसरे की ओर आए तो इसे हम लोग महासागरीय प्लेट सीमांत कहेंगे। इसी प्रकार महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट भी एक दूसरे की ओर। तीसरा इसके अंतर्गत जो आता है वो होता है हमारा समानांतर प्लेट सीमांत। समानांतर प्लेट सीमांत एक प्रकार से एक भूकंप की स्थिति उत्पन्न करता है, यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर मूव करें, यानी एक दूसरे से रगड़ कर जब मूव करती हैं तो इससे इन दोनों के संपर्क में आने के कारण यहाँ पर एक भूकंप मूल यानी भूकंप का केंद्र का निर्माण होता है, यानी यहाँ से तरंगे निकलती हैं, जिसके कारण सतह पर हमें भूकंप की स्थिति देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने प्लेट विवर्तनिकी के बारे में थोड़े थोड़े करके लगभग ठीक ठाक जानकारी इकट्ठा कर लिया। अगर तो हमने ठीक ठाक जानकारी इसके बारे में इकट्ठा कर ली है, शायद जिस बच्चे ने इसको पूछा था उस बच्चे को अब इसके बारे में कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए, या अगर होगी तो वो हमें कमेंट में फिर से बता दें, हम इस पर कुछ और आगे भी पढ़ा देंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को खूब प्यार दें और बच्चे, और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं या आपको लगता है कि हमारा वो टॉपिक बिगड़ रहा है या उस टॉपिक पर हमें ठीक से जानकारियाँ नहीं मिली है तो उस टॉपिक को आप कमेंट कर दीजिए, हम ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।